जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे गौ रक्षा की। इस समय काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में मित्रों इसलिए है कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा गौ ध्वज स्थापना यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करना, उनके वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। साथियों, इस यात्रा का जो आयोजन है वो अयोध्या से शुरू हुआ और पूरे भारतवर्ष में होना है। इसी कड़ी में यह यात्रा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी गई, जहां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम आदि राज्यों में इसका जमकर विरोध किया गया। शंकराचार्य गो बैक के नारे लगाए गए और वहां एक तरह से देखा जाए तो इस यात्रा का विरोध इसलिए किया गया कि वो गाय के वध को रोकने के लिए और गायों की सुरक्षा के लिए वो शंकराचार्य का एक प्रकार से समर्थन नहीं करते, वो उनके इस मत को नहीं मानते। शंकराचार्य जी महाराज को वहां रोका गया और अन्य धर्मों के लोग वहां बिना रोक टोक वहां जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन तक की घटनाएं वहां से आती रहती हैं गाहे बगाहे। ऐसी दशा में एक हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु को वहां रोका जाना काफी शर्मनाक बात है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में, खास करके जहां पे इस यात्रा को रोका गया, वहां बीजेपी से समर्थित सरकार है या तो बीजेपी की सरकार है। आप नागालैंड की बात करें तो यहाँ बीजेपी और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी की गठबंधन सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में तो पूरी तरीके से बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। और मिजोरम, वहां मिजो नेशनल फ्रंट यमएनएफ की सरकार है। यमएनएफ केंद्र में एनडीए का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में शंकराचार्य जी महाराज का वहां रोका जाना, उनकी यात्रा को वहां समर्थन न मिलना, ये काफी चिंता का विषय है। खासकर तब जब देश के प्रधानमंत्री गायों को दुलार रहे हों, पुचकार रहे हों, उनके साथ सेल्फी ले रहे हों, को प्रमोट कर रहे हों। ऐसी दशा में ये ज्यादा चिंता का विषय है। इस यात्रा का समर्थन कुछ लोगों द्वारा वैसे भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनको राजनीतिक हानि लाभ का भी इसमें प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर वो समर्थन करें तो कैसे करें, वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अगर वो चाह भी रहे हैं समर्थन करना तो भी नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं पूर्वोत्तर से अलग राज्यों की, जिसमें भारी समर्थन मिलना चाहिए था, वो भारी समर्थन नहीं मिल रहा है। गायों का सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में काफी महत्व है। ऋग्वेद से लेकर वेद पुराणों में, अन्य धार्मिक ग्रंथों में गायों को समृद्धि और कामधेनु जैसे मान्यता मिली हुई है। समृद्धि की देवी कहा गया है। समस्त ईश्वर देवी देवताओं का उसमें वास माना जाता है। गाय को सनातन धर्म में माता का स्थान दिया गया है। ऐसी दशा में उनका विरोध होना शंकराचार्य जी महाराज का ये अत्यंत अन्यायपूर्ण है। गायों को अगर देखा जाए तो कई राज्यों ने गायों की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए हैं, लेकिन कई राज्यों में अभी इसका अभाव है। बहुसंख्यकों की भावना है। बहुसंख्यक से तात्पर्य हमारा सनातन धर्म से हुआ कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिले।
लेकिन सरकारें ऐसा करता दिख नहीं रही हैं। अगर हम बात करें तो गायों पर कुछ कानून सरकारों ने बनाए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात कर लें तो यहाँ गौ हत्या पर कड़ा प्रतिबंध है। गौ हत्या निवारण अधिनियम 1995 में संशोधन कर इसको और सख्त बनाया गया। 10 साल की सजा का प्रावधान है गौ हत्या पर। हालांकि इसके बावजूद भी ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये भी बड़ी शर्म की बात है। इससे ये पता चलता है कि इस कानून का कितनी सख्ती से पालन हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। कानून बनने के बावजूद भी सबसे बड़ा निर्यातक बना है, तो समझा जा सकता है बड़े आसानी से कि इस कानून का कितना ज्यादा पालन हो रहा है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 लागू है। आजीवन कारावास तक की सजा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां गोवंश वध निषेध अधिनियम 2004 लागू है। 7 वर्ष की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। हरियाणा में भी गौवंश संरक्षण अधिनियम 2015 लागू है। बीफ बेचने पर सख्त सजा और जुर्माना है। महाराष्ट्र में भी एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976 में संशोधन 2015 में हुआ लागू है। व्यापार पर गायों के बीफ मतलब मीट पर निर्यात पर वहां अगर कोई करता पकड़ा गया तो सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके अभी ये अन्य राज्यों में लागू नहीं है। बहुत सारे राज्य अभी इसको लागू नहीं किए हैं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर एक तरफ तो सरकार यह दिखा रही है कि हम गाय को संरक्षित कर रहे हैं, प्यार दिखाकर, दुलार दिखाकर, जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा भी हाल ही में मतलब फोटो खींच के सोशल मीडिया पर इसको भेजा गया, वीडियो भेजा गया। दूसरी तरफ उन्हीं के समर्थन से राज्यों में सरकारें खड़ी हैं और शंकराचार्य जी महाराज का विरोध ये कोई मामूली बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, निराशाजनक बात है। आखिर दोहरा चरित्र किसी का कैसे हो सकता है कि एक जगह समर्थन और एक जगह विरोध, या तो दोनों जगह समर्थन या फिर दोनों जगह विरोध। अपने हिसाब से, अपने मनमर्जी से समर्थन और विरोध, ये राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़ा करता है। इससे यह जाहिर होता है कि सरकार का वोट बैंक के हिसाब से विरोध है, सरकार का वोट बैंक के ही हिसाब से समर्थन है, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुसंख्यकों की ये भावना है कि गाय को संरक्षित किया जाए, राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, इनके वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी पूर्वोत्तर के राज्यों में, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में खुलेआम ये हो रहा है। कोई कानून नहीं बना है, लेकिन सरकारें चुपचाप बैठी हुई हैं। अन्य धर्मों के लिए तमाम सारे एक्ट बने हुए हैं उनको। अभी आप वक्फ बोर्ड ही देख लीजिए, जगह जगह भूमि का विस्तार करते चला जा रहा है, विवादों में है, आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन सनातन धर्म के इस मुद्दे पर किसी सरकार को सोचने का कोई मौका नहीं है। कुछ सरकारों ने जो कानून बनाए भी हैं वो भी ऐसे ही हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लगाम नहीं लगाया जा रहा है। इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। ये सनातन धर्म के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, ये हमारे धार्मिक मुद्दे हैं सनातन धर्म के। इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और श्री शंकराचार्य के बातों को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर पूर्वोत्तर भी तो इसी हिंदुस्तान, इसी भारतवर्ष का ही हिस्सा है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस देश के सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्माधिकारी पूर्वोत्तर में घुस नहीं पाता है, वहां से गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। ये सोचने की बात है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सनातन धर्म के इस
मुद्दे को ध्यान देना चाहिए और शंकराचार्य की बातों का अनुसरण करते हुए गोरक्षा यात्रा को समर्थन देना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।